तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ साइंस एकेडमी क्लास सेशन। तो आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10 हिंदी का चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि चैप्टर 1 में जो है सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के बेस पे है। ठीक। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्रम विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्य को सरल और कुशल बनाना। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। दूसरा क्वेश्चन है, जाति प्रथा का आधार क्या है? जाति प्रथा का आधार क्या है? जाति प्रथा का आधार है ऑप्शन सी जन्म और व्यवसाय। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जाति प्रथा के समर्थक कौन से ग्रंथ माने जाते हैं? जाति प्रथा के समर्थक कौन से ग्रंथ माने जाते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा मनुस्मृति ग्रंथ माने जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, श्रम विभाजन का लाभ किसे होता है? श्रम विभाजन का लाभ किसे होता है? समाज के सभी वर्गों को होता है। श्रम विभाजन का लाभ किसे होता है? समाज के सभी वर्गों को होता है। ठीक है। दूसरा है, जाति प्रथा का विरोध किसने किया? जाति प्रथा का विरोध किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। ऑप्शन बी सही है। श्रम विभाजन से समाज में क्या बढ़ता है? श्रम विभाजन से समाज में क्या बढ़ता है? तनाव बढ़ता है, या सहयोग और असंतुलन बढ़ता है, या असंतोष बढ़ता है, या प्रतिस्पर्धा बढ़ता है? तो क्या बढ़ता है? असंतोष बढ़ता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन है, जाति प्रथा का मुख्य दोष क्या है? जाति प्रथा का मुख्य दोष क्या है? सामाजिक असमानता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, श्रम विभाजन का प्रमुख लाभ क्या है? श्रम विभाजन का प्रमुख लाभ क्या है? कार्य की गति में वृद्धि। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कार्य की गति में वृद्धि। ठीक है। जाति प्रथा किस प्रकार का समाज बनाती है? जाति प्रथा किस प्रकार का समाज बनाती है? असमान समाज बनाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, असमान समाज बनाती है। जाति प्रथा के कारण कौन सी भावना उत्पन्न होती है? जाति प्रथा के कारण कौन सी भावना उत्पन्न होती है? भेदभाव का। ऑप्शन बी हो जाएगा, भेदभाव का। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, श्रम विभाजन को क्या बढ़ावा देता है? श्रम विभाजन को क्या बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षता। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, जाति प्रथा के कारण किसका शोषण हुआ? जाति प्रथा के कारण किसका शोषण हुआ? महिलाओं का, या ब्राह्मणों का, या निम्न वर्ग का, या शिक्षकों का? तो किसका हुआ? निम्न वर्गों का हुआ। ऑप्शन सी हो जाएगा, निम्न वर्गों का हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, श्रम विभाजन का उदाहरण कौन सा है? श्रम विभाजन का उदाहरण कौन सा है? कारखाना उत्पादन, या खेती, हस्तशिल्प, सभी। कौन सा है? तो कारखाना उत्पादन। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जाति प्रथा का अंत कैसे हो सकता है? जाति प्रथा का अंत कैसे हो सकता है? शिक्षा के प्रसार से। शिक्षा के प्रसार से ही, मतलब शिक्षा आने से ही जाति प्रथा का अंत हो सकता है, नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, श्रम विभाजन का उपयोग कहाँ होता है? श्रम विभाजन का उपयोग कहाँ होता है? केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, या केवल शहरी क्षेत्रों में, या सभी स्थानों पे, केवल शिक्षा में? तो किस में होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी क्षेत्रों में, सभी स्थानों में होता है। ठीक है। दूसरा है, जाति प्रथा किस देश में अधिक प्रचलित थी? जाति प्रथा किस देश में प्रचलित है? भारत देश में है प्रचलित। ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत देश में। ठीक। दूसरा है, श्रम विभाजन से किस प्रकार की दक्षता बढ़ती है? श्रम विभाजन से किस प्रकार की दक्षता बढ़ती है? तकनीकी दक्षता बढ़ती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, जाति प्रथा को समाप्त करने का मुख्य उपाय कौन सा है? प्रमुख उपाय कौन सा है? जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रमुख उपाय कौन सा है? धार्मिक कट्टरता, या सामाजिक समानता, या जातिगत भेदभाव, या आर्थिक असमानता? तो कौन सा है? सामाजिक समानता। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। दूसरा है, श्रम विभाजन के समर्थक कौन थे? श्रम विभाजन के समर्थक कौन थे? एडम स्मिथ थे श्रम विभाजन के समर्थक। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जाति प्रथा का प्रमुख दोष क्या है? जाति प्रथा का प्रमुख दोष कौन सा है? कार्य का विभाजन, या सामाजिक एकता, सामाजिक असमानता, शिक्षा का विकास? जाति प्रथा का प्रमुख दोष कौन सा है?
सामाजिक असमानता, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, भीमराव अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था? भीमराव अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन बी हो जाएगा, या 2 नंबर आप भी कर लीजिए, रामजी सकपाल। क्या है? रामजी सकपाल, ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसने लिखी है? भीमराव अंबेडकर ने लिखी है, ऑप्शन ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर ने लिखी है। दूसरा क्वेश्चन है, मूक नायक क्या है? मूक नायक जो था वो क्या है? पत्रिका है, ऑप्शन बी हो जाएगा, मूक नायक क्या है? पत्रिका है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा या श्रम विभाजन या दोस्ती या स्वभाव? क्या होना चाहिए? श्रम विभाजन होना चाहिए, श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, देखिए आप लोगों का चैप्टर 1 का जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे वो सभी हो चुके हैं। इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग सब कोई देख लीजिएगा और अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा इस सभी ऑब्जेक्टिव को। सभी VVI ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और सभी इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, अच्छे से मतलब देखिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।